आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक गर्भवती महिला की जान चले जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों और नर्सों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के अनुसार महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने खून की कमी बताते हुए तत्काल रक्त की व्यवस्था करने को कहा। इसके बाद परिजन ब्लड बैंक से खून लाकर अस्पताल में मौजूद नर्स को सौंप दिए। परिजनों का आरोप है कि उस समय वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और नर्सों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। उनका कहना है कि प्रसव सफलतापूर्वक हो गया और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन इसके बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि चढ़ाया गया खून रिएक्शन कर गया, जिसके कारण महिला की जान चली गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्थिति गंभीर होने के बावजूद डॉक्टरों और नर्सों द्वारा समय पर उचित इलाज नहीं किया गया। घटना की सूचना मिलने पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि अस्पताल को सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता तो उसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने संबंधित डॉक्टरों और नर्सों पर जल्द कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। घटना यहाँ ये घटा कि मेरा पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था और बच्चा भी डिलीवरी हुआ नॉर्मल। उसके बाद में शाम को बच्चा डिलीवरी हुआ। उसके बाद में उसको सुबह ही ब्लड मंगा लिया गया था। ब्लड को कमी बताया डॉक्टर, तो सुबह को ब्लड मंगा लिया गया था। ब्लड हम लोग पास में मौजूद था। बच्चा नॉर्मल हो गया, पानी में सलाइन जो चढ़ना था चढ़ गया। ब्लड जो है सो जब चढ़ाते थे तो पेशेंट रिएक्ट करता था, अजीब अजीब मैंने हालत बेकाबू हो जाता था उसका। और हम लोग जब डॉक्टर को बताने गए रात में करीबन 1:30 बजे डेथ हो गया, तो हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते थे या नर्स के पास जाते थे तो वो लोग जो है सो अभद्र तरह से ट्रीट करता था। हम ही लोग पर डांट फटकार लगा के बोलने लगता था और पेशेंट पास नहीं आया और जबरदस्ती मतलब हो सकता कि ब्लड में ही कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो, जिसके कारण से उसको चढ़ने पर वो है सो शरीर छोड़ दिया। ब्लड कहाँ से लाया था? यहीं पर सदर अस्पताल। हाँ जी, मतलब ब्लड में जांच नहीं की गई? पता नहीं क्या, ये हम नहीं जानते जांच करके दिया कि बिना जांच करके। क्या परिचय हुआ? मेरा अपना साला है, उसकी वाइफ। मेरा मुकेश नाम। 4 लोगों का तुरंत करंट में आप लोग सुने। अगर हम लोग 10-15 मिनट रहेंगे तो फिर 1-2 का सुनेंगे। इस तरह का इन लोगों का लापरवाही से जान जा रहा। अभी एक देख रहे होंगे जो आई बच्ची जो बोल रही है उनके पिताजी को इन लोग मार दिया। ऑक्सीजन के अभाव में कैसे चलेगा अस्पताल और क्या होगा? और ये सरकार को चाहिए कि किनके नजर में हो रहा है। और मंत्री महोदय के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। उनके बारे में अगर हम लोग ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। अपना बीपी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अभी उपायुक्त महोदय से बात किए, नए आए हैं और उनको देख के लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। हम भी बोले सख्त कार्रवाई करें और नहीं करेंगे तो फिर लास्ट में हमको सख्त कार्रवाई करना होगा। वैसे डॉक्टर और नर्स जिसके चलते ये जान गई है, अगर उन लोग पर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर दूसरे भाषा में लोग सुनेंगे जो मेरा रूप नहीं देखे हैं तो उस भाषा में भी हम आने को तैयार हो गए। चाहे विधायकी रहे या जाए फर्क नहीं पड़ता, लोगों का जान जाने नहीं देंगे। विधायक जी लगातार इस तरीके का सिलसिला जारी है, मौत होती है आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या लगाम कब लगेगा इस पर? नहीं लगेगा, नहीं लग सकता लगाम। हमको नहीं लगता कि जिस तरह से कार्रवाई नहीं होगा तो लगाम लगेगा नहीं। आखिर क्यों नहीं कोई जनप्रतिनिधि लोग को हाथ में दिया जाता है काम करने के लिए? बहुत लोग हैं, हजारीबाग के बहुत सारे समाज सेवी हैं। एक बच्चा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है वो भी समाज सेवा करने को तैयार है। ये यहाँ के मिट्टी में है, लेकिन ये वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए इस तरह का जान हो रहा है। जो नर्सेज यहाँ आई है, जो डॉक्टर आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन लाया है, उस पर भी प्रश्न है। कोई ट्रेन नहीं है, बिना अनट्रेन लोगों को लाया गया है। इससे बढ़िया झोला छाप डॉक्टर जो गांव में मिलता है वो इनसे शायद 10 टाइम्स ज्यादा बेहतर है। जिस तरह का कार्य आपको देखने को मिल रहा है और जिस तरह का लूट है, तो इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं जा सकता। न बोलने का हम लोग को ताकत है इन लोग के बारे में बोलने। स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट अस्पताल के उनका नाम नहीं, उसका नाम मत लीजिए, नाम मत लीजिए। आप लोग उनका बिना नाम लिए क्यों नहीं रह सकते? वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं, उनका कोई नाम नहीं लेना चाहिए। उनकी कारगुजारियों से पूरा झारखंड तरफ है, उनका नाम न ले तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर एक यहाँ अच्छा कार्य हो रहा था उसको बंद कराते हैं, कैसे उनका लूट होगा वो चाहते हैं। उनका नाम लेने से ही पाप लगेगा, उनका नाम लेना ही नहीं चाहिए।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।